Hello, welcome to Digital Learning 44. I am Kritika with Digital Marketing Video Tutorials. अभी तक हमने डिजिटल मार्केटिंग के 3 लेसन्स कवर किए हैं और आज इस वीडियो में हम लेसन 4 कवर करेंगे। लेसन 4 में हम ये सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है। एलेक्सा रैंक क्या होता है, रॉबर्ट मैथमेटिक्स क्या होते हैं, डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। लेसन 1 में हमने सीखा था कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। लेसन 2 में हमने ये सीखा था कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स का एसईओ में क्या रोल है और अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर मेटा टैग्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। और हमने मेटा टैग्स की करेक्टर लेंथ भी स्टडी की थी। और लेसन 3 में हमने ऑन पेज एसईओ के कुछ कंसेप्ट क्लियर किए, जिसमें हमने ये देखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, परमालिंक्स क्या होते हैं, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है। और भी कई हमने एसईओ की टेक्निक्स लेसन 3 में स्टडी की थी। गाइस, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीए मार्केटिंग के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी बात पर मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। एक बार छोटा सा बच्चा होता है, उसके घर वाले उसके लिए टॉफीज़ लेकर आते हैं। वो उन टॉफीज़ को एक जार में डालकर रख देते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि आपको इसमें से सिर्फ 2 टॉफीज़ निकालनी है रोज़, उससे ज़्यादा आपको कोई टॉफ़ी नहीं निकालनी है। तो बच्चे होते हैं। उस बच्चे को रात को मन किया कि मैं टॉफ़ी खाता हूँ, तो उस जार के पास गया और उसमें से टॉफ़ीज़ निकाली। तो उसने 2 के बजाय उसने 3-4 टॉफ़ीज़ निकाली। तो उसने जब वो टॉफ़ीज़ निकाली, उसको थोड़ा और लालच हुआ कि क्यों ना मैं काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ निकाल लूँ और कहीं छुपा देता हूँ। तो उसने उस जार में हाथ डाला और उसके हाथ में जितनी भी टॉफ़ीज़ आ सकती थी उसने पकड़ ली। दिन जब उन टॉफ़ीज़ को पकड़ने के बाद वो जार में से हाथ बाहर निकाला था, वो नहीं निकल रहा था क्योंकि वो जार ऊपर से टाइट था। तो वो उसका हाथ नहीं निकल रहा था क्योंकि उसने टॉफ़ीज़ पकड़ी हुई थी, उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। तो उस जार और टॉफ़ीज़ की आवाज़ से उसके घर वालों को जाग आ गई और उसके घर वाले उसके पास आए। उन्होंने देखा कि वो जार में से टॉफ़ीज़ निकाल रहा है, तो उन्होंने उन टॉफ़ीज़ का जार उससे ले लिया। तो उस बच्चे के हाथ से वो 2 टॉफ़ीज़ दी गई। तो अगर वो पेशेंस रखता, लालच ना करता, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह ब्लॉगिंग या गूगल एडसेंस की बात करें तो उसमें आपको बहुत पेशेंस से काम रखना है। कोई भी अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपको कोई नुकसान हो। तो चलिए लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 में हम ये सीखेंगे कि वेबसाइट की रैंकिंग कैसे चेक की जाती है, एलेक्सा रैंक क्या होता है, एलेक्सा रैंक को अपने ब्राउज़र पर कैसे ऐड किया जा सकता है। एलेक्सा रैंक। एलेक्सा हमारे वेबसाइट या ब्लॉग के लिए एनालिटिक टूल का काम करता है। एलेक्सा हर वेबसाइट को ग्लोबली या कंट्री रैंक देता है। एलेक्सा रैंकिंग हमारी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को बताता है। यह रैंक हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स की गिनती और उनके स्टे के अनुसार निकाला जाता है। एलेक्सा रैंक को जानने के लिए गूगल में alexa.com सर्च करें या alexa.com इंटरनेट ब्राउज़र में खोलें। alexa.com खुलने पर वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करें और ब्राउज टॉप साइट्स के नीचे टेक्स्ट बॉडी में अपने ब्लॉग या वेबसाइट का नाम लिखें और फाइंड बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का एलेक्सा रैंक जान पाएंगे। ब्राउज़र को स्क्रॉल डाउन करने पर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का बाउंस रेट, डेली पेज व्यू, डेली टाइम ऑन साइट आदि देख सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के टॉप कीवर्ड्स के बारे में भी जान पाएंगे। आप एलेक्सा टूल को अपने ब्राउज़र में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एलेक्सा टूलबार को आप किसी भी ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। एलेक्सा रैंक को चेक करने के लिए आपको इसे ब्राउज़र में ऐड करना होता है। तो सबसे पहले अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, देन
सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर मोर टूल्स में एक्सटेंशंस पर क्लिक करें, फिर एक्सटेंशन पेज ओपन होगा। अब गेट मोर एक्सटेंशंस पर क्लिक करें, फिर अलेक्सा ट्रैफिक रैंक सर्च करें, फिर अलेक्सा ट्रैफिक रैंक के आगे ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें। अब ऐड एक्सटेंशंस पर क्लिक करें और यहाँ अलेक्सा आपके ब्राउज़र में ऐड हो चुका है। अब अलेक्सा के आइकन पर क्लिक करें और अलेक्सा लाइसेंस एग्रीमेंट रीड करने के बाद ठीक लगे तो एक्सेप्ट या इनेबल पर क्लिक करें। एक्सेप्ट करने पर आप अपनी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं या आप नो थैंक्स पर क्लिक करें। इसके बाद अलेक्सा रैंक चेक करने के लिए कोई भी साइट ओपन करें और फिर अलेक्सा बटन पर क्लिक करें। आपको अलेक्सा रैंक और साइट लिंकिंग के बारे में पता लग जाएगा। इस प्रोसेस में आप किसी भी वेबसाइट का अलेक्सा रैंक चेक कर सकते हैं। अलेक्सा रैंक जितना कम होगा, साइट उतनी अच्छी मानी जाती है। अलेक्सा रैंक आपके विजिटर्स के पेज पर बिताए गए टाइम और कुछ अन्य फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बनता है। अब हम गूगल पेज रैंक के बारे में जानते हैं। गूगल पेज रैंक से भी आप वेबसाइट का रैंक चेक कर सकते हैं, मगर इसमें 0 से लेकर 10 तक रैंकिंग आती है। जिसकी रैंकिंग 10 है वह सबसे बढ़िया वेबसाइट है। 4 से कम रैंक वाली वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। गूगल पेज रैंक चेक करने के लिए गूगल में आपको सर्च करना है गूगल PR चेकर। देन www.prchecker.info वाले लिंक पर चेक करें। अब टेक्स्ट बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक टाइप करना है। मान लो अगर गूगल का रैंक चेक करना हो तो टेक्स्ट बॉक्स में गूगल का URL टाइप करें, देन चेक PR पर क्लिक करें। अब टेक्स्ट बॉक्स में एंटीबॉट कोड फिल करें, देन वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको गूगल PR रैंक शो होगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अलेक्सा रैंक क्या होता है, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र पर अलेक्सा रैंक को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेसन 4 कंप्लीट होता है। गाइस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और आज लेसन 4, इन्हें ध्यान से फॉलो कीजिए। हर एक लेसन को अच्छे से देखिए। अगर आप इन ट्यूटोरियल्स को अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको कहीं भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको और कोई वीडियो ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो दिस 12 लेसन्स। अगर आप इन 12 लेसन्स को अच्छे से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। बिकॉज मैं हर एक टॉपिक कवर कर रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितनी टेक्निक्स हैं, जितने टॉपिक है, जितने कंसेप्ट हैं, आई एम नॉट लीविंग एनी टॉपिक। मैं सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रही हूँ। तो आपको जस्ट ये वीडियोस ध्यान से देखनी है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी है। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।